अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपेरिकम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दो लफ्ज़ों में अगर इस दवा को बयान करना चाहूँ तो वो दो लफ्ज़ हैं, हमारी नर्व्स और हमारे ज़ख़म। अब हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ नर्व्स पाई जा रही हैं वहाँ वहाँ हाइपेरिकम आएगी। हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ ज़ख़म बन रहे हैं वहाँ वहाँ हाइपेरिकम आएगी। तो इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर, हमारी नर्व्स के ऊपर है। ख़ास तौर पर उन हिस्सों में जहाँ पर नर्व्स एंडिंग पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे हाथों की उंगलियां हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे पैरों की उंगलियां हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो एंडिंग है, कॉक्सिक रीजन जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमारे नर्व्स के बहुत ज़्यादा गुच्छे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर हाइपेरिकम में आते हैं। नर्व्स का कुचला जाना, यानी अगर आपकी उंगलियां कुचली गई हैं, आपकी उंगलियों के सिरों पर कोई चोट लगी है, आपके पैरों के उंगलियां या पैरों के अंगूठे कुचले गए हैं, या आपके नाखून के ऊपर कोई चोट लगी है, तो इन हिस्सों में चूँकि नर्व एंडिंग होती हैं, लिहाजा वहाँ पर बड़ी ही स्वेरिटी के साथ पेन आती है। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, अगर आपके पैर के अंगूठे के ऊपर कोई हथौड़ी गिर जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। आपकी उंगलियां दरवाज़े में आ जाएं तो आपकी कैसे चीखें निकलती हैं। तो इसकी बेसिक वजह क्या होती है कि इन हिस्सों में नर्व्स की एंडिंग पाई जाती हैं। और मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि नर्व की जो पेन होती है वो बहुत शदीद होती है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो यही वजह है कि हाइपेरिकम में जितनी भी नर्व्स के हवाले से पेन आती हैं वो बहुत ही शिद्दत के साथ आती हैं। वायलेंट पेन्स होती हैं, एक्सेसिव पेन्स होती हैं, नाकाबिले बर्दाश्त दर्दें होती हैं, और ये सारी की सारी दर्दें जो हैं नर्व्स के साथ रिलेट करती हैं। आपकी नर्व्स को इंजरी हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके नाखूनों पे या उंगलियों पे या पैर की उंगलियों में आपको चोट लग जाए या आपकी नर्व्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस सूरत में भी हाइपेरिकम को इस्तेमाल किया जाता है। आपकी उंगलियां कुचली गई हैं तो हाइपेरिकम को इस्तेमाल कीजिए। इवन टुंड जिसे कहते हैं, यानी कि अगर आपका हाथ कट गया है या आपका बाजू कट गया है, उसके बाद जो पेन आती हैं उसमें भी हम हाइपेरिकम को इस्तेमाल करवाते हैं। तो याद रखिए कि हाइपेरिकम की जो नर्व्स पेन होती हैं वो शदीद वायलेंट किस्म की होती हैं, नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, और बहुत ज़्यादा ये जो नर्व्स होती हैं छूने से हसास होती हैं कि आप अगर मुतासरा हिस्सों को छू जाए, यानी आपकी उंगली कुचली गई है, अब आप वहाँ पर अगर हाथ लगाएंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात का तो ये होता है कि ज़ख्मों को हम जब टच करते हैं तो पेशेंट जो है उस टच को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हाइपेरिकम में जो नर्व्स की पेन होती हैं, नर्व्स इतनी ज़्यादा हसास होती हैं कि छुआ जाना बर्दाश्त नहीं होता। यानी पेशेंट को अगर ये लगे कि कोई उसके करीब आ रहा है और उसको छुएगा तो पेशेंट बाकायदा चीखें मारना शुरू कर देता है कि इस हद तक उसको नर्व्स की पेन आती हैं। इसके अलावा इसमें जिस तरह नर्व की पेन के अलावा मैंने बताया कि न्यूराइटिस पाया जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से टिंगलिंग सेंसेशंस पाई जाती हैं, नमनेस पाई जाती है, जलन पाई जाती है। टिंगलिंग कहते हैं झुनझुनाहट को, कि मुतासरा हिस्से में झुनझुनाहट का एहसास होता है। इसके अलावा ये जो न्यूराइटिस है यानी नर्व की इन्फ्लेमेशन है, ये सर में भी पाई जाती हैं, चेस्ट में भी पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने शुरू से ही कहा कि फिंगर जो हमारी टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। अब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल है। तो हाइपेरिकम जो है ये ख़ास तौर पर स्पाइनल कॉर्ड की और दिमाग की इंजरी में काम आती है, और दिमाग से कहीं ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसका जो है वो असर है। स्पाइनल कॉर्ड को कोई चोट लग जाए, स्पाइनल में कोई इंजेक्शन लग जाए, स्पाइनल में कोई इंजरी हो जाए,
स्पाइनल टैप्स हो जाएं, whiplashes हो जाएं। स्पाइनल टैप एक टेस्ट होता है जिसमें दो वर्टिब्रास के दरमियान नीडल डालकर स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है। और इसी तरह whiplash होता है कि आप तेज़ी के साथ आगे की तरफ मूव किया आपने अपनी गर्दन को, और तेज़ी के वजह से आपकी गर्दन को चोट लगी, तो उससे जो तकलीफ़ आती है वो भी इसी दवा के दायरे में आती है। कॉक्सिक इंजरी यानी कि आपका जो बिल्कुल एंड वाला स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा है वहाँ पर नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, नर्व के बाकायदा गुच्छे होते हैं। अगर आपको वहाँ पर इंजरी हुई है, आप गिर गए हैं या किसी और वजह से वहाँ पर आपको चोट लगी है, आपसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उस सूरत में भी हम हाइपेरिकम को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर हमारी कमर में अगर नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और शदीद वायलेंट शार्प पेन्स आती हैं, तो भी हम हाइपेरिकम को इस्तेमाल करवाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, इस दवा में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से इस दवा में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस पाई जाती है और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द पाया जाता है। जो बात अभी मैंने कही कि पेशेंट जो है वो डरता है कि उसके करीब कोई ना आए, और अगर कोई उसके करीब आता है या उसको टच करता है तो बाकायदा चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी तरह गर्दन के मोहरे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, वो भी छुआ जाना बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी तकलीफ़ हैं, ख़ास तौर पर हमारा वो हिस्सा जिसे कॉक्सिक बोन कहते हैं, वहाँ पर अगर दर्द पाई जाती है तो वहाँ पर हम जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो हाइपेरिकम को इस्तेमाल करते हैं। बेसिक वजह क्या है कि हाइपेरिकम का जो असर है, ये दवा जिस चीज़ पर फोकस करती है वो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व्स हैं। यही वजह है कि जहाँ जहाँ नर्व्स आएंगी वहाँ वहाँ हाइपेरिकम आएगी, और जहाँ जहाँ नर्व एंडिंग आएंगी वहाँ पर तो समझ लीजिए मोहर लग गई कि जो दवाई इस्तेमाल होगी वो हाइपेरिकम ही होगी। लिहाजा कुचले जाने के हवाले से उंगलियां अगर कुचली जा रही हैं तो वहाँ पर जो हमारी दवाई आती है वो यही आती है। इवन जब आप दांत का काम करवाते हैं और आप देखें कि वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है तो आपके दांत में शदीद दर्द आ जाती है। तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी हम हाइपेरिकम को इस्तेमाल करते हैं। एक और ख़ासा जो इस दवा का है वो ये कि इस दवा में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। एक तो अमूमी डिप्रेशन पाया जाता है और दूसरा नर्वस डिप्रेशन पाया जाता है, जिसके पीछे मर्ज़ की एक हिस्ट्री होती है। अब वो चाहे पेशेंट को ज़ख़म बने हैं, पेशेंट को कमर की तकलीफ़ है, शटिका पेन है, सर्वाइकल का मसला है, कोई भी नर्व रिलेट हो रही है या ज़ख़म बन रहे हैं, उसकी वजह से वो पेशेंट जो है रिकवर नहीं कर पा रहा और अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते करते अखीर हो गई और वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो हाइपेरिकम डिप्रेशन की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। अगर ये डिप्रेशन ज़ख्मों की वजह से या बीमारी की वजह से आ रहा है, नर्वस डिप्रेशन है, तो वहाँ पर पहले नंबर के ऊपर जो नर्वस डिप्रेशन की दवा होगी वो हाइपेरिकम होगी। इसी तरह इस दवा में तशन्नुजी कैफियत भी पाई जाती है, जिसको हम लॉक जा कहते हैं, टेटनस कहते हैं। तो उसमें भी ये होता है कि हमारे जो गर्दन और चेहरे के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, स्वेयर कॉन्ट्रैक्ट की हालत में आ जाते हैं, जिसकी नतीजे में मुंह का खोलना या निगलना जो है, निगलने का जो अमल है वो मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तो वहाँ पर भी हम इस कैफियत से निजात पाने के लिए हाइपेरिकम को इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ जहाँ नर्व्स आएंगी, जहाँ जहाँ नर्व्स की इन्फ्लेमेशन आएगी, जहाँ जहाँ स्पाइनल कॉर्ड की ख़राबियाँ आएंगी, जहाँ जहाँ नर्व्स एंडिंग आएंगी, चाहे वो हमारा जो स्पाइन है उसका आखिरी हिस्सा है या हमारी उंगलियाँ हैं जो उससे मुतासिर हो रही हैं, वहाँ वहाँ हाइपेरिकम आएगी। दूसरा, इस दवा को जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ज़ख़्मों के लिए है, चोटों के लिए है। अब ये ज़ख़म आपको कील चुभने की वजह से बने हैं, छुरी से लगे हैं, चाकू घोंपने के हैं, किसी ने कैंची घोंप दी आपके अंदर, गोली किसी ने आपको मार दी है, या कीड़ा काट गया है, या जानवर कोई काट गया है, चूहा काट गया है, बिल्ली ने नाखून मार दिए हैं। इवन अगर आप को किसी ऐसे जानवर ने काटा है जिसके नुकीले दांत हैं, जैसे कि हमारे दरिंदे होते हैं,
कुत्ते के भी जो दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं। इसी तरह हमारे जो जंगली जानवर हैं इनके अंदर भी कैनाइन जो तीथ पाए जाते हैं ये भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। अगर उससे भी आपको किसी जानवर ने काट लिया है और आपको ज़ख़म बन गया है तो वहाँ पर जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं वो हाइपेरिकम इस्तेमाल करते हैं। ये इस दवा की ख़ासियत ये है कि इसके ज़ख़म देखने में मामूली नज़र आते हैं, लेकिन दर्द जो है वो इंतहाई शदीद होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके ज़ख़म, छुआ जाना बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी का नज़दीक आना बर्दाश्त नहीं करते हैं। और बज़ाहिर इनके ज़ख़म जो हैं छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव टू टच होते हैं। इनसे ना दर्द बर्दाश्त हो रही होती है, ना ये किसी का छुआ जाना जो है वो बर्दाश्त करते हैं। और इसके ज़ख़म जो हैं इनमें जो एक ख़ासा पाया जाता है कि ये नर्व्स की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, अपने साथ नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। याद रखिए आर्निका जो है वो चोटों की दवा है, ख़ास तौर पर रगड़ लगने की दवा है, और जहाँ पर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर हम आर्निका इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों के काटने में, कील चुभने में या नुकीले ऑब्जेक्ट से अगर आपको कोई ज़ख़म बन रहा है तो हम लेडम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। और इसी तरह जिस तरह लेडम को इस्तेमाल करवाते हैं बिल्कुल इसी तरह हम हाइपेरिकम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। लेडम में और हाइपेरिकम में फ़र्क क्या आता है कि लेडम का जो दर्द होता है वो मुतासरा हिस्से तक होता है, लोकलाइज्ड होता है, और जो हाइपेरिकम है इसके दर्द जो हैं वो नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, नर्व्स की तरफ जाते हैं, और उनके साथ नर्व्स की पेन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप इन ज़ख्मों में जो लगते हैं किसी भी तरह से लगते हैं, लेडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइपेरिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और ख़ासा इस दवा का ये पाया जाता है कि सर्जरी के बाद अगर आपको सर्जिकल कट्स लगे हैं, आपका कोई ऑपरेट हुआ, जिस्म के किसी भी हिस्से का ऑपरेट हुआ और उसके बाद आपको दर्द रह रही है, तो हाइपेरिकम जो है इन सर्जिकल कट्स की वजह से होने वाली दर्दों को दूर करती है और पेशेंट को रिलीफ देती है। तो जिस तरह आप सर्जिकल कट्स में या सर्जरी के बाद स्टेफी को इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप हाइपेरिकम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइपेरिकम को आपने दो चीज़ों के लिए याद रखना है, एक हमारी नर्व्स और ख़ास तौर पर हमारी नर्व जहाँ पर एंड कर रही हैं, जहाँ पर नर्व के गुच्छे बन रहे हैं, जहाँ पर नर्व बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वो ऑर्गन जो हैं हाइपेरिकम के दायरे में आते हैं, और हमारी पूरी की पूरी स्पाइन जो है हाइपेरिकम के दायरे में आती है। फिर हर तरह के ज़ख़म जो आपको बनते हैं उन ज़ख़मों में आप इस दवा का इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी के लिए कर सकते हैं। जो इस दवा की पोटेंसी इस्तेमाल होती है वो मदर टिंचर भी इस्तेमाल होती है, और हर तरह की पोटेंसी यानी 30, 200, 1 mg सोन आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कोई भी पोटेंसी जो है पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए क्लिनिकली ये दवा दो चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होती है, एक आपके नर्वस सिस्टम के लिए, दूसरे ज़ख्मों के लिए। तीसरे मैंने आपको बता दिया कि ये डिप्रेशन की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। आपके पास अगर पेशेंट आते हैं डिप्रेशन के हवाले से, ज़ख्मों के हवाले से, नर्व्स के हवाले से, आप पूरे यकीन के साथ इस दवा को इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह आपके पेशेंट को ज़रूर आराम आएगा। शुक्रिया।